Hello friends, welcome back to Ganpati Vidya Niketan. I am your friend पल्लवी दर्वी. हम लोगों ने जैसे शुरू किया था वैदिक मैथ का सीरीज, इन दैट वी सॉ ऑलरेडी 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड. सेम चीज हम करेंगे 3 डिजिट के लिए. दैट मीन्स 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट. ओके, सो पहले हम लोग लास्ट वाले वीडियो का एक एग्जांपल रिवाइज कर लेते हैं सो दैट टू मेक इट इजी टू कैलकुलेट दी 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन. हम लोगों ने बेस क्या बनाया था 11 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1 to 1. 1 to 1 मतलब पहले हम एक पेयर के साथ कुछ करेंगे, फिर हम दूसरे पेयर के साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वन पेयर ऑपरेशन. सो दिस इज योर मिडिल वन, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड. यानी कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन. नाउ इन केस ऑफ 3 डिजिट, सो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था. सो इफ वी आर टेकिंग टू नंबर्स लाइक 23 एंड 31, सो इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कहाँ जा रहे थे, राइट टू लेफ्ट हम लोग जा रहे थे. इन दैट इफ यू सी, हम लोगों ने पहले क्या किया था, स्टेप नंबर वन इज नथिंग बट इफ यू हैव दिस टू नंबर्स so you are multiplying these two numbers. यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दो नंबर को. मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two numbers using your first step is 3 into 1, that will give you 3 and that is your answer. Second step is nothing but step number 2 क्या है, so if you have these numbers so you are multiplying these two and these two numbers, जो भी आपको आंसर मिलेगा that you are adding together. Now what you have the numbers over here, they are nothing but 2 3 3 1. अब इसमें क्या करोगे आप, you will multiply these two numbers and these two numbers और उसको ऐड करोगे. So 2 into 1 is equals to 2, 3 into 3 is nothing but 9, 9 plus 2 becomes 11. अब 11 का 1s प्लेस चला गया यहाँ पर और कैरी ओवर बन गया 1. Now step number 3. So your step number 3 is nothing but if you have again 3 numbers, you are multiplying these two numbers. If you are multiplying these two numbers in the sense 2 3 3 1 है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे and that will give you 2 into 3 becomes 6. कैरी ओवर कुछ है, जी हाँ, कैरी ओवर हमारा 1 है, that we are adding this to this and you will get the answer 7. तो हमारा आंसर बन गया 7 1 3. अब हम सेम चीज देख लेते हैं कि हाउ इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. नाउ वी सॉ कि 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है. अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है. फॉर 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन बेस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है विथ एन एग्जांपल. नाउ वी सी 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. इसके लिए अगेन हम 111 का ही बेस बनाएंगे. हाउ इट विल बी, इसका स्क्वायर क्या लिखा था, 1 2 3 2 1. यानी कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है आपको वहां तक रीच करना है नंबर्स को. सो 1 2 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आर 3. सो अगेन उसको रिड्यूस करो. ओके, सो इफ वी आर टेकिंग अ नंबर लाइक 3 2 1, मल्टीप्लाई करना है सपोज 3 3 3 से. ओके, इसको हम यही मेथड लगाकर यूज करेंगे. अगेन वी आर परफॉर्मिंग इट राइट टू लेफ्ट ओनली और यहाँ पर भी ऐसे ही जाएंगे. फर्स्ट वी विल परफॉर्म एन ऑपरेशन यूजिंग 1 पेयर, आफ्टर दैट 2 pairs, 3 pairs, 2 pairs and again 1 pair. So again we are going from right to left only. Now you see कि हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं जो हम लोग अब तक स्कूल बेस में थे तब से जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट वी विल सी इट वंस हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट. 3 2 1 है, 3 3 3 है, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो सेम ही आएगा. कोई यहाँ पर क्रॉस लगाता है, कोई प्लस लगाता है, कोई 0 लगाता है.
I put cross because I am habituated with cross. 3, 6, 9 और हम इसको अब ऐड कर लेंगे. So 3 like this. 6 plus 3 becomes 9. 9 plus 6 15. 15 16 17 18. Carry over 1 बन गया. 9 plus 1 10 plus 6 16. Carry over फिर से 1 बन गया और आपका आंसर बन गया 106893. अब हम लोग इतना बड़ा सब कुछ नहीं करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट द आंसर इन वन लाइन यूजिंग वैदिक मैथ ट्रिक्स. ओके, नाउ इफ यू सी हम लोगों ने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए थे. सो जब हमारा डबल 1 था तो हम लोगों को 3 स्टेप्स लगे थे टू कैलकुलेट द आंसर. सिंस हियर इट्स अ 3 डिजिट नंबर, so we need 1 2 3 4 5 steps to calculate the answer. Okay, now with an example we will try to get all the steps. Step number 1 is, suppose आपका नंबर है 3 डिजिट like this. If I put, so we are performing first operation with these two numbers. So these two numbers. So we are performing an operation with these two numbers. Now if suppose you are given 3 numbers, step 2 में क्या करना है, जैसे हमने देखा था 2 number of pairs we need. So suppose those 2 pairs are these 2. Third step में क्या करना है, step number 3 is again 3 numbers. So if you see here 3 number of pairs you will require to calculate the answer. तो 3 पेयर होंगे. this number you have to multiply with this number. इसको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो. जो भी आंसर मिलेगा add them together to calculate the answer. Step number 4, यह खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया. Now we are here. So step number 4 is 1 2 3 1 2 3. तो हम लोगों को इन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है to calculate the answer. Now step number 5 is 1 2 3 1 2 3. तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है these two numbers to get the answer. Now see first step to calculate the answer. तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा है. So that example we will calculate using these 5 steps. So step number 1 is to multiply these two numbers. So we are multiplying these two numbers. So ये दोनों numbers को multiply करेंगे तो क्या होगा. So 3 1s are 3. Okay. Now 3 1s are 3 हो गया है. Step number 2 is multiplication of these two numbers. So 3 2 1 into 3 3 3 हमारा नंबर है. So what we are multiplying these two numbers. तो इन दोनों नंबर के लिए so I will first multiply these two. So 2 into 3 becomes 6. 3 into 1 becomes 3. Addition of these two will gives you 9. जो भी आंसर मिलेगा हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे. Now we see the third step. Step number 3 में आपको क्या करना है. Third step is 3 2 1 3 3 3. So multiply these two numbers, multiply these two numbers. Okay, so multiplication of these two numbers, 3 into 1 is equals to 3. 3 into 3 becomes 9. Now one more step is left. Third pair is these two numbers. So 2 into 3 becomes 6. Now add them together. So अगर 9 plus 3 करोगे तो 12 बनेगा. तो मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम बड़े नंबर को छोटे नंबर में ऐड करने से बेटर है छोटे नंबर को बड़े नंबर में ऐड करो. So first we finish with these two. इसको ऐड करना इजी होगा. So 9 plus 6 becomes 15, 16, 17, 18. So 18. अब ये ones place चला गया यहाँ पर. कैरी ओवर बन गया 1. Now your carry over is 1. Now step number 4. Step number 4 is 3 2 1
333, तो हम लोगों को इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऐड कर लो 15, कैरी ओवर 1 था 16, सो 6 यहाँ पे चला गया, कैरी ओवर खत्म, ये दूसरा कैरी ओवर हमको मिल गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5. नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 5? Step number 5 is 3 2 1 3 3 3. So these two numbers multiplication. So you will get 9, carry over is there, so 10. So 10 is your answer. तो हम लोगों को एक लाइन में आंसर मिल गया. No need to memorize all the tables and all. कि 19 का क्या होगा, 33 कुछ गलत हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हो. Now if suppose आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे? सो दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर दिस. नाउ सपोज 321 है और आपको इसको 33 से मल्टीप्लाई करना है. सिंपल 3 डिजिट बना लो, एक और जीरो रखो, सेम वे में ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके, वी विल ट्राई टू गेट दिस आंसर अगेन यूजिंग दीज मेनी स्टेप्स. अब हम लोग ट्राई करेंगे विदाउट लुकिंग इनटू दिस कि एक हमको इजीली कैलकुलेट करना हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. 3 1 3. नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है. तो 3 2 6, 6 प्लस 3 बिकम्स 9. स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू 0. 3 3 9, 9 3 2 6, 9 प्लस 6 15, कैरी ओवर बन गया 1. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, 3 3 9, 2 into 0, 0, 3 3 9 plus 1, 10, carry over 1, 3 0 0, 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा. If you see within seconds हम लोगों को आंसर मिल गया है. But now we will see in detail this answer. In detail मतलब थोड़ा सा स्टेप वाइज जैसे हम लोगों ने प्रीवियस किया था. Step number 1 is 3 2 1 0 3 3. See always now not I am not substituting the multiplication sign क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये ऑलरेडी है कि मल्टीप्लिकेशन इज डूइंग, कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार मल्टीप्लिकेशन साइन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी. ओके, नाउ स्टेप नंबर 1 में क्या था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, दैट विल गिव यू 3. तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिख लिया है. नाउ second step is multiplication of these two numbers. So पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 1 becomes 3. Multiplication of these two numbers, 3 into 2 becomes 6. तो 6 plus 3 becomes 9. तो हम लोगों को सेकेंड आंसर मिल गया है, टेंस प्लेस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या है? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 pairs. So first pair is your these two numbers. So 3 into 3 becomes 9. Now multiplication of these two, 0 into 1 becomes 0. Now multiplication of these two. So 2 into 3 becomes 6. Now addition of all this will gives you 15. 15 का 5 यहाँ पे चला गया, 1 बन गया कैरी ओवर. Now step number 4. Step number 4 is 3 2 1 0 3 3 multiplication of these two pairs. So 3 into 3 बन गया 9, 0 into 2 बन गया 0. So 9 plus 0 becomes 9, कैरी ओवर था 1, तो आंसर बन गया 10. ये चला गया, आंसर आ गया 0, हमारा कैरी ओवर 1 बच गया. नाउ स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 इज 3 2 1 0 3 3 है. Now multiplication of these two numbers. So 3 into 0 becomes 0. कैरी ओवर 1 था, हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर मिल गया 1. That will come here. तो इस तरह से आप एक ही लाइन में जितना भी बड़ा नंबर हो 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट आप उसका मल्टीप्लिकेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. Now we will take few more examples to practice this. हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं. If I write the number as 5
Suppose I want to multiply these two numbers. So I will write it again. 4, 5, 2. Okay. So मैंने एक के नीचे एक लिखा है to make it easily understandable the thing. Same way हम लोग फास्टली पहले कैलकुलेट कर देख लेते हैं. 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 15 plus 2 17. Carry over बन गया 1. Step number 3 is multiplication of these two numbers 12. Multiplication of these two numbers 6. Multiplication of these two numbers 5. हमारा कैरी ओवर 1 था, सो 1 ओवर हियर. तो हम लोग ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे. सो 6 7 8 9 14 4 24. तो 4 यहाँ पे आ गया, ये कैरी ओवर चला गया, एक और कैरी ओवर हमारा बन गया 2. नाउ फोर्थ स्टेप, multiplication of these two. 5 3s are 15, 4 1s are 4, carry over 2. 5 9 10 11, so 21. ये चला गया, 2 आ गया, 1 is here. Now last step is nothing but 4 3s are 12, 12 plus 2 14, so 14. So हम लोगों को एक ही लाइन में आंसर मिल गया है. Now we will see step wise. Again इसको step wise हम लोग डिवाइड करके एक और बार इन डिटेल सारा आंसर चेक कर लेते हैं. Step number 1 is 4 5 2 3 1 3 है, तो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. 3 2 जा 6, हमको 6 मिल चुका है. Now we see the step number 2. Step number 2 is nothing but 4 5 2 3 1 3. Now multiplication of these two numbers. 5 into 3 becomes 15. 15. Now multiplication of these two numbers. 2 into 1 becomes 2. And what you get is 17. तो 7 हमको मिल चुका है. 1 is your carry over. Now see this step number 3. Step number 3 is nothing but 4 5 2 3 1 3. Step number 5 में हम क्या करेंगे? So multiplication of these two numbers first. 4 into 3 becomes 12. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 2 becomes 6. Now multiply these two numbers. 5 into 1 becomes 5. Okay. Now add all these numbers. 6 12 13. 1 plus 1 2. अब यहाँ पे 1 कैरी ओवर है. 24. 4 हमको मिल चुका है. 2 is our carry over. Now next carry over is 2. Now we will see step number 4. Step number 4 is nothing but 4 5 2 3 1 3. Step number 4 में हमको क्या करना है? Multiplication of these two numbers. So 4 into 1 becomes 4. 5 into 3 becomes 15. Now addition of these two will gives you 19. 2 हमारा कैरी ओवर था, तो plus 2 will gives you 21. So 1 यहाँ पे आ गया, ये चला गया. 1 more carry over come over there. Now step number 5. Step number 5 is 4 5 2 3 1 3. Multiplication of these two numbers. So 4 into 3 becomes 12. 12 plus 2 becomes 14. So 14 is our answer. So देखा आप लोगों ने कि इन सारे 5 स्टेप्स को थोड़ा सा अगर आप अच्छे से मेमोराइज करोगे, मेमोराइज इन द सेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको टू गेट द आंसर विथ इन सेकेंड्स. थोड़ा सा पेन पेपर यूज करना पड़ेगा. अगर डिफिकल्ट नंबर्स आते हैं या बड़े नंबर्स आते हैं तो यू विल गेट एवरीथिंग इन अ इजियर वे. ठीक है, हम 2 से 3 और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो वी विल सी दैट. So suppose I take a number like 8, थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर ले लेते हैं. So 8 7 5 multiplied by 7 2 8. ओके, थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगी तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा आएगा, कैरी ओवर बड़ा आएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा होगा. सेम वे स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स.
स्टेप नंबर 1 इज 8 7 5 7 2 8 हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो नंबर्स को. सो 5 इंटू 8 5 जा 40, 0 आ गया, 4 इज योर कैरी ओवर. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 8 7 5 7 2 8 है तो हम लोगों को इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट इज 7 8 56, 5 into 2 10. Addition of these two will give you 66 plus 4 70. 0 यहाँ पे चला गया, ये कैरी ओवर खत्म. नेक्स्ट कैरी ओवर इज योर 7. Now we will see step number 3. 8 7 5 7 2 8. सो फर्स्ट हम लोगों को ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. सो 8 into 8 will gives you 64. Second step is multiplication of these two numbers. The multiplication of these two numbers is 7 5 are 35. Last step over here is multiplication of these two numbers. 7 2s are 14. Add now all these numbers. 4 5 plus 4 9, 9 plus 4 13, carry over is your 1, 6 3 9 10 11, okay, plus 7. Your answer is 1 2 0. So 0 यहाँ पे आ गया. Now 12 is your carry over. Now we will see the fourth step. 8 7 5 7 2 8. अब ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड नंबर्स आर अगेन 2 and 1. सो टू रीच 2 in the sense multiplication of these two numbers. So 8 into 2 becomes 16. Now multiplication of these two numbers, 7 into 7 49. Addition of these two, 15 5 6 plus 12, 7 over here, and next carry over is 7. Fifth and last step over here, 8 7 5 7 2 8. So multiplication of these two numbers. So 8 into that will gives you 56. 56 plus 7 63. So 63 I put here and this is my answer. आप लोग बोलोगे कि इतना बड़ा स्टेप्स करने की क्या जरूरत है, बट हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इन डिटेल जा रहे हैं. सो वी आर नीडिंग दीज मेनी स्टेप्स टू राइट एंड सी. इफ यू प्रैक्टिस 15 to 20 such sums, तो you will get an idea और आप लोगों को ये बहुत easy भी लगने लगेगा. So how to calculate, what to calculate, कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी हो. So like this if you practice you will get the answers within seconds. जितना भी टाइम आपको मैन्युअली करने में लगेगा ना, उससे बहुत ज्यादा कम टाइम में आप टाइम सेव कर इस तरह से कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो. Okay, so next video we will see more number of multiplications and cube roots and squares. Okay, so till then, bye.